दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे बच्चे में होने वाले एक्जिमा। बच्चे में जो चर्म रोग होती है, खास करके ये जो चर्म रोग की चर्चा करेंगे, ये सर पे होती है। स्काल्प में एक्जिमा हो जाना, आपको डर्मेटाइटिस हो जाना, वहाँ पपड़ी पपड़ी बन जाना, उसी को हम लोग बोलते हैं उसका क्रस्टा लेक्टूसा, यानी क्रस्ट के जैसे पपड़ी नुमा लाइक स्ट्रक्चर में ऊपर से पपड़ी सूखा सूखा रहेगा और अंदर से लालपन या फिर पस बन जाना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रस्टा लेक्टूसा, जो कि खास करके बच्चे में ही पाया जाता है। छोटे बच्चे में 1 साल 1.5 साल से नीचे बच्चे में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो चलिए जानते हैं किन कारण से होती है, क्या ऐसा प्रिकॉशन लें, क्या ऐसी होम्योपैथिक उपचार करें। तो हम जानेंगे क्रस्टा लेक्टूसा होने का वजह क्या है। आप यदि प्रॉपर रूप से बच्चे का जो स्काल्प होती है, सर जो होती है, उसको प्रॉपर रूप से वॉश नहीं करेंगे, सफाई नहीं करेंगे, गंदगी परत जमते जाएगी, या फिर आपके अंदर तेलीय पदार्थ बच्चे में ज़्यादा मात्रा में निकलती रहती है, सीबम ग्लैंड एक्टिव हो जाती है, उस वजह से बहुत ज़्यादा उसमें परत बन जाना, फंगस का ग्रोथ हो जाती है उसमें। दूसरा कंडीशन हो सकती है प्रॉपर रूप से यदि आप शैम्पूइंग नहीं कर रहे हैं, उस वजह से हो सकती है। जो बच्चे यदि गंदगी में रहती है, जिनकी हाइजीन कमजोर होती है, उनमें इस तरह की समस्या ज़्यादा देखने को मिलता है। धूलकण पड़ रही है, डस्ट पड़ रही है, उसको प्रॉपर से आप रख रखाव नहीं कर रहे हैं, सफाई नहीं कर रहे हैं, उस वजह से हो सकती है। अब हम बात करेंगे इस तरह की पेशेंट आती है तो लक्षण क्या सब आएगा, सिम्टम क्या दिखाएगा। तो उसमें पपड़ी नुमा लाइक स्ट्रक्चर दिखेगी, लाल लाल अंदर से रैसेज चकत्ते चकत्ते दिखेंगे, ऊपर से पपड़ी नीचे से लाल लाल, उसको खुरचने के बाद एकदम लगेगा उजला कुछ भूसा जैसे निकल रहा है। बहुत ज़्यादा ग्रे कलर में रहते हैं, किसी किसी का क्रीमी कलर होती है। बच्चे उसको बार बार इचिंग करके इशारे करेगा, बार बार सर पे हाथ रखेगा, उसको अंदर से नोचते रहती है, खुजलाहट होती है, और वो जो पपड़ी हटती है उसके अंदर से खून के जैसे आ जाना, पस के जैसे आ जाना, या फिर वाटरी डिस्चार्ज हो जाना। इस तरह के पेशेंट जब इस तरह की सर में हो जाती है दिक्कत, बच्चे बहुत बेचैन रहती है, बच्चे आराम से रह नहीं पाते, नहीं सो पाते, नहीं उठ पाते, उनको अंदर से बहुत ज़्यादा खुजलाहट होती है। चलिए जानते हैं अब मैनेजमेंट क्या करें, क्या ऐसी प्रिकॉशन लें, क्या ऐसी मैनेजमेंट करें। यदि लैक्टेटिंग मदर है, बच्चे हैं, मतलब यदि फीडिंग करवा रहे हैं, जिस बच्चे को माँ का दूध पी रहा है, तो माँ को होना चाहिए क्या, आप साइट्रस चीज का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। नींबू का जूस, संतरा का जूस, अनारस का जूस, अनार का जूस, इस तरह से मेंटेन करने से धीरे धीरे विटामिन सी घटने लगती है, उस वजह से होती है। तो विटामिन सी आपकी कवर होने लगती है, मेंटेन होने लगती है, आपको धीरे धीरे बच्चे में वो हीलअप हो लेती है। दूसरा, आप अच्छे प्रॉपर से अच्छी क्वालिटी के शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, आप बच्चे को हाइजीन से बचाएं, गंदगी से, जो बाहर खेल रहा है बच्चा उस तरह से उसको उस तरह से परहेज करें। अब हम बात करेंगे जब इस तरह की पेशेंट आएगी तो क्या ऐसे होम्योपैथिक उपचार करें जो कि आप क्रस्टा लेक्टूसा को बिल्कुल दूर कर सकते हैं। तो जानते हैं, चलिए इसी तरह का नई जानकारी देखने के लिए मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह का नए नए जानकारी हम आपके लिए लेकर आते हैं, हर तरह की जानकारी आपको मिल सके। अब हम बात करेंगे ऐसी कौन सी बेस्ट दवा आपके होम्योपैथ ने बनाई है जो कि किसी भी तरह की जो चर्म रोग होती है, बच्चे में डर्मेटाइटिस हो जाती है, एक्जिमा हो जाती है, सड़ का एक्जिमा, या फिर क्रस्टा लेक्टूसा जो होती है बच्चे छोटे बच्चे में, उसको बिल्कुल हील अप करेगी। तो इसके लिए हम लोग क्या चलाते हैं, एस्टी लैगो का 30 पावर में, यदि बच्चे में ज़्यादा लंबे समय से है तो एक एक बूंद करके बच्चे को 2 चम्मच पानी में भर दिन में 2 से 3 बार देने से एस्टिलेगो का 30 पावर ही देना है। ये क्या करेगी, वहाँ का पपड़ीनुमा स्ट्रक्चर को नॉर्मल करेगी, एक्जिमेटस कंडीशन को हीलअप करेगी, और वहाँ जो ब्लड सर्कुलेशन जो फंगल ग्रोथ हो गई है उसको ठीक करने में मदद करेगी। ब्लड सर्कुलेशन वहाँ का एक्टिव करेगा, जिस वजह से बच्चे में हो रही है एक्जिमा उसको बिल्कुल हीलअप करेगी। चलिए इसी तरह का नए जानकारी देखने के लिए मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल बने रहें। धन्यवाद।